लॉरेंस की कुंडली में राहु की एंट्री, शनि की ढैया से लॉरेंस का खेल खड़ा। 2024 में चमका लॉरेंस का सितारा, मुश्किलों से भरा नजर आ रहा 2025। साबरमती जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस पिछले साल भी वही था, इस साल भी वही है। लेकिन पिछले साल लॉरेंस ने जुर्म और अपराध के जो मेडल जीते, अंडरवर्ल्ड की दुनिया में जो अपना नाम बनाया, देश और दुनिया में जो खौफ कायम किया, वो 2025 के आते आते खत्म सा हो गया। उल्टे लॉरेंस के गैंग पर मुसीबतें और खड़ी हो गई। अपनों के नाम पर बड़ी छोटी सी दुनिया होती है क्रिमिनल्स की, दोस्ती कम और दुश्मनी ज्यादा। कब कौन कहां किसे उड़ा दे, किसकी जान के लिए कौन गेम सजा दे, कहना मुश्किल होता है। यही लॉरेंस के साथ भी है, जिसमें उसका भाई अनमोल है और बाकी के वो गैंगस्टर हैं जिन्हें लॉरेंस अपनी गैंग में राइट हैंड मानता है। उनमें से एक है तिहाड़ जेल में बंद संदीप उर्फ काला जठेड़ी। आज की तारीख में दोनों पर, यानी काला जठेड़ी पर और अनमोल पर बड़ी मुसीबत आई हुई है। एक जेल की सलाखों से बचने के लिए भागा भागा फिर रहा है और दूसरा जेल के अंदर जान का खतरा बता रहा है। पिछले साल 12 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बाबा सिद्दीकी की हत्या के मास्टरमाइंड माने जाने वाले लॉरेंस के भाई अनमोल को इस मर्डर केस में मुंबई की कोर्ट ने नॉन बेलेबल वारंट जारी कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ लॉरेंस का राइट हैंड माना जाने वाला तिहाड़ जेल में कुख्यात गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी पर जेल के अंदर जानलेवा हमला हुआ है। काला जठेड़ी पर हमला क्यों हुआ? जेल में काला जठेड़ी का दुश्मन कौन है? कौन काला जठेड़ी को मारना चाहता है? ये सवाल इसलिए मायने रखता है क्योंकि काला जठेड़ी लॉरेंस गैंग का टॉप 10 गैंगस्टर है। काला जठेड़ी पर हमले का मतलब लॉरेंस गैंग पर हमला। ऐसे में साबरमती जेल में बंद देश के नए डॉन लॉरेंस से बड़ा कौन हो गया है जो लॉरेंस की लाइन छोटी करना चाहता है? काला जठेड़ी की बीवी लेडी डॉन अनुराधा चौधरी जो खुलासा कर रही है, पहले उसे सुनिए, क्योंकि लेडी डॉन काला जठेड़ी की जान को लेकर खौफ में है। उसे आशंका है कि उसके पति और गैंगस्टर काला जठेड़ी को जेल के अंदर मौत के घाट उतार दिया जाएगा। हैरानी इस बात की है कि लेडी डॉन अनुराधा तिहाड़ जेल के अधिकारियों पर साजिश का आरोप लगा रही है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट जयसिंह ये कह रहा है कि मेरी पहुंच ऊपर तक है और जो ये है डीजी साहब है, उनका पीए एक कोई विधुड़ी और ओएसडी प्रवेश, ये लोग 24/7 कनेक्टिविटी में रहते हैं। मैं तुम्हें कहीं भी जहाँ पे तुम्हारे एंटी है वहां पे मैं ट्रांसफर कर दूंगा और उनसे मरवा दूंगा। और जो भी इंक्वायरी करते हैं वो सारे हमारे ही लोग होते हैं, हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और मैंने पहले भी कुछ लोगों को मरवाया है जेल में और खुद मारा भी है और आज तक कुछ भी नहीं हुआ। तो इस बारे में निश्चिंत रहना कि मेरा कुछ बिगाड़ दोगे, मैं भले ही तुम्हारा कुछ बिगाड़ दूंगा, तुम्हारे घर वालों को भी झूठा केस में फंसा के जेल में लाके मरवा दूंगा। इतना ही नहीं, लेडी डॉन अनुराधा चौधरी का कहना है कि तिहाड़ जेल में पुलिस गुंडा गैंग चलाती है और इस गैंग के जरिए लाखों और करोड़ों की वसूली करती है। फरीदाबाद की एक जमीन को लेकर काला जठेड़ी और पुलिस के बीच पैसों को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद से तिहाड़ की पुलिस गैंग ने काला जठेड़ी को निशाने पर ले लिया है। तिहाड़ जेल नंबर 1 के डिप्टी सुपरिटेंडेंट है जयसिंह और उनके साथ में 3 एएस है, शुभम और अमित दलाल और एक और है। तो वो लोग मिलके एक गुंडा गैंग चलाते हैं। वो लोग आम बंदी से वैसे पैसे नहीं लेते हैं, एक्सटॉर्शन या वैसे नहीं लेते हैं। ये लोग जमीनों के खरीद फरोख्त करवाते हैं, उसमें कमीशन रखते हैं। और इसके अलावा राजीनामे, कहीं किसी के मर्डर के उसमें या फायरिंग वगैरह है उसमें भी राजीनामे, ये सब चीजें डील करते हैं। तो संदीप के साथ में एक जमीन को लेके, फरीदाबाद में है वो जमीन, और सुंदर भाटी का एक बंदा है राहुल भाटी, तो उससे मुलाकात करवाई है इसने, जयसिंह ने। तो डीलिंग थी, पहले उन्होंने 50 लाख कहा था कि भाई जैसे जमीन से आएगा पैसा तो 50 लाख मुझे देना, फिर वो 50 से बढ़ के 1 करोड़ हुआ। तो इस चीज को लेके आपस में थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट, झगड़ा, बहसबाजी हो गया। तो इन लोगों ने, संदीप ने कहा मैं आप लोगों की शिकायत करूंगा। काला जठेड़ी क्रिमिनल है, लिहाजा उसका तो काम ही यही है। लेकिन तिहाड़ के अंदर से अगर इस तरह की डील हो रही है तो ये गंभीर सवाल है। साबरमती जेल में बैठा लॉरेंस बिश्नोई ना तो काला जठेड़ी पर मंडरा रहे खतरे को कम कर सकता है
और ना ही अनमोल बिश्नोई को बचा सकता है। लेकिन लॉरेंस के लिए अनमोल वाकई हर लिहाज से अनमोल है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में दाखिल चार्जशीट में मुंबई पुलिस ने इस बात का खुलासा किया है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के लिए 17 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था और यह कॉन्ट्रैक्ट महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से दिया गया था। चार्जशीट में इसका भी खुलासा हुआ है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में एक अहम भूमिका निभाई थी। चार्जशीट में यह भी खुलासा हुआ है कि जो मनी ट्रेल है उसका इशारा अनमोल बिश्नोई और शुभम लोनकन की तरफ इशारा करती है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में कुल 29 में से 26 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। जो 3 लोग हैं इस मामले में पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। उसमें जिशान अख्तर, शुभम लोनकर और हत्याकांड का मास्टरमाइंड अनमोल बिश्नोई शामिल है। इसी के मद्देनजर मुंबई की कोर्ट ने कुख्यात अनमोल बिश्नोई के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी किया है। 2 और वांटेड शुभम लोनकर और मोहम्मद जिशान अख्तर के खिलाफ भी नॉन बेलेबल वारंट जारी किया गया है। इस दौरान जज ने यह भी कहा कि अप्रैल 2024 में सलमान खान के अपार्टमेंट के बाहर गोलीबारी में अमेरिका की अथॉरिटी को अनमोल बिश्नोई के प्रत्यर्पण की रिक्वेस्ट पहले ही जारी कर दी गई है। सिद्धू मूसेवाला से लेकर बाबा सिद्दीकी की हत्या और सलमान खान के घर फायरिंग मामले में अनमोल वांटेड है। लेडी डॉन अनुराधा तिहाड़ में काला जठेड़ी की जान को लेकर खौफ में है। विरोधी गैंग भी मौके की तलाश में है ताकि लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर को रास्ते से हटाया जाए। कुल मिलाकर लॉरेंस का वक्त खराब चल रहा है। जिस तेजी से लॉरेंस गैंग ने जुर्म की दुनिया में बादशाहत हासिल की, लगता है उतनी ही तेजी से लॉरेंस की बादशाहत को चुनौती देने वाले खड़े हो रहे हैं।